नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग को फिर से मार्केट में गिरावट देखने को मिलता है और करीब 215 पॉइंट्स का बड़ा फॉल हम लोग को निफ्टी 50 में होते हुए दिखता है और मार्केट करीब 16,869 के लेवल्स पे बंद होता है। तो 17,000 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर को भी निफ्टी 50 तोड़ चुका है, 200 डेज के मूविंग एवरेज के भी सपोर्ट को तोड़ चुका है। तो बड़ा फॉल हम लोग को निफ्टी 50 में देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मेथड को डिस्कस करेंगे। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर लगाते हैं हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। और हम लोग बाई करना का पसंद करते हैं जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले, या बेस्ट होता है 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चले। और 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चलेगा। डेली चार्ट पे अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो देखेंगे, और वीकली चार्ट पे अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो देखेंगे। तो अगर बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा है 200 डेज के मूविंग एवरेज से, तो बड़ा गिरावट हम लोग को देखने को मिलता है। FIIs का सेलिंग देखने को मिलता है। तो 18,400 निफ्टी का एक ऑल टाइम हाई था और 18,000 के नज़दीक ही फिर से उसको रेजिस्टेंस मिलता है और बड़ा फॉल होते हुए हम लोग को लगातार दिख रहा है। FIIs का लगातार सेलिंग, FPIs का हम लोग को मार्केट में देखने को मिल रहा है। बहुत ही बड़ा आउटफ्लो हम लोग को पिछले 1-1.5 साल से देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल की बात करें तो निफ्टी 50 अभी 200 डेज के मूविंग एवरेज के सपोर्ट को भी तोड़ चुका है। यहाँ पे हम लोग बात किए थे 20 के मूविंग एवरेज पे एक बढ़िया सा हैमर कैंडल बना था, उसके बाद इनगल्फिंग पैटर्न रेड से बना था, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी था, हम लोग बात भी किए थे कि यहाँ से नीचे आने का। तो सेम होता है दोस्तों, और भी नीचे आता है। पहले तो गैप डाउन ओपनिंग पिछले दिन हुआ और आज बड़ा सा इनगल्फिंग रेड कैंडल बना है। तो अगर निफ्टी 50 आपको इस लेवल को तोड़ते हुए दिखता है 16,869 का लेवल्स, तो हम लोग को बड़ा फॉल निफ्टी 50 में फिर से होते हुए दिखेगा और फिर नेक्स्ट सपोर्ट आपको 16,237 पे देखने को मिलेगा। तो अगर निफ्टी 20 ETF बाई करना है आपको तो थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। पहले तो हम लोग इस लेवल्स पे बाई करने के लिए बोले थे, तो इन दोनों लेवल्स पे बाई किए होंगे, तो कुछ हम लोग को नहीं करना है। फिलहाल कोई एवरेजिंग हम लोग को यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि डाउन ट्रेंड है हैवी, तो और भी नीचे आ सकता है। तो इस लेवल पे आता है दोस्तों 16,237 के लेवल पे। तो इस लेवल पे अगर सपोर्ट लेगा तो हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो और भी हम लोग को बड़ा फॉल निफ्टी 50 में होते हुए नियर टर्म में दिख सकता है। और अगर हम लोग निफ्टी 50 के वीकली चार्ट को भी एनालाइज करके देखें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था और इस पिवट लाइन पे हम लोग को बढ़िया रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। लगातार 3 बार से यहीं पे रेजिस्टेंस हम लोग को दिख रहा है। तो हैवी रेजिस्टेंस है 18,000 के लेवल्स पे, 18,400 के लेवल्स पे अच्छा रेजिस्टेंस निफ्टी 50 फेस कर रहा है। तो अगर 18,400 को ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देता है दोस्तों नियर टर्म में, तब हम लोग को ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखेगा, नहीं तो फिर से बड़ा फॉल होते हुए हम लोग को निफ्टी 50 में दिखेगा। और इस पिवट लेवल पे करीब 16,800 के लेवल्स पे सपोर्ट है। तो यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल लोकेशन है निफ्टी का। अगर सपोर्ट लेगा तो हम लोग बाई करेंगे निफ्टी 20 ETF को। तो निफ्टी 20 ETF को अगर बाई करना है तो हम लोग डेली चार्ट से एंट्री लेते हैं और वीकली चार्ट से प्रॉफिट बुक करते हैं। तो हम लोग डेली चार्ट पे एंट्री के लिए भी थोड़ा वेट करेंगे। ट्रेंड डाउनवर्ड का है, इनगल्फिंग पैटर्न नीचे की तरफ बना है, तो और भी फॉल होते हुए हम लोग को दिखेगा। तो 16,237 के लेवल्स तक हम लोग थोड़ा वेट करेंगे निफ्टी में। यहाँ पे अगर सपोर्ट मिलता है, हैमर कैंडल वगैरह दिखेगा, तब हम लोग बाई करेंगे। तब तक के लिए हम लोग निफ्टी 20 में वेट एंड वॉच करना है। और निफ्टी में बड़ा गिरावट का पीछे का रीजन है IT स्टॉक्स और बैंकिंग स्टॉक्स में हो रही लगातार गिरावट के कारण। तो IT स्टॉक्स में हम लोग को बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। इसमें बहुत ही अच्छा रिटर्न हम लोग को IT स्टॉक्स ने पास्ट में निकाल करके दिया। इसी क्रम में निफ्टी IT के हम लोग इंडाइसेस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से। तो बड़ा FIIs का हम लोग को सेलिंग देखने को मिल रहा है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी IT इंडाइसेस पे बेस्ड हम लोग ETF की बात करते हैं, नेटफिट IT। अगर जहाँ पे मौका मिलेगा हम लोग बाई करेंगे। तो इसमें भी हम लोग देख रहे थे दोस्तों प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नज़दीक चल रहा था और बढ़िया कंसोलिडेशन था। पहले इस लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए भी बोले थे निफ्टी IT का ETF को। और अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज पे पहले बाई कर चुके हैं तो फिर से तुरंत से बाई नहीं करना है, क्योंकि ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट नीचे की तरफ है, तो पावरफुल मोमेंटम नीचे की तरफ है। तो बड़ा फॉल हम लोग को देखने को मिल रहा है निफ्टी IT में, और भी बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड है। और नीचे वाले पिवट को भी निफ्टी IT इंडाइसेस ने बीट कर दिया है, तोड़ दिया है, तो और भी फॉल हो सकता है। और नेक्स्ट पिवट करीब 29,000 का है निफ्टी IT में। तो इस लेवल पे आप लोग अगर सपोर्ट लेगा तो बाई कीजिएगा, नहीं तो वेट एंड वॉच करना है निफ्टी IT में। हम लोग यही बात करते हैं दोस्तों हर वीडियोज़ में कि कभी भी हम लोग को फॉलिंग मार्केट में बाई नहीं करना है, क्योंकि मान लीजिए मार्केट डेली फॉल हो रहा है, हम लोग डेली बाई करते जाते हैं तो हमारा बहुत ही ज़्यादा निगेटिव जाने का पॉसिबिलिटी होता है। इसलिए लोकेशंस का वेट करना है। अगर डाउन ट्रेंड में आप लोग बाई करते हैं तो पहला 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में बाई कर लेते हैं
और उसके बाद नीचे का पिवट पे जहाँ सपोर्ट लेगा वहाँ पे बाई करेंगे। तो इस पिवट पे कोई सपोर्ट नहीं लेता है, इसलिए नेटफिट आईटी को हम लोग इस पिवट पे अभी बाई करने से बचेंगे। अगर बढ़िया सा सपोर्ट दिखेगा तब बाई करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट पिवट पे आएगा वहाँ पे हम लोग बाई करेंगे अगर सपोर्ट दिखेगा तो। सपोर्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, नहीं तो अगर मान लीजिए यहाँ पे बाई कर लेते हैं तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो यहाँ पे आपके पास बाइंग करने के लिए कैपेसिटी नहीं होगा। यहाँ पे आप ऑलरेडी बाई कर चुके हैं ऊपर के प्राइस पे, तो फिर से यहाँ पे एवरेजिंग नहीं कर पाइएगा। इसलिए हम लोग को मैक्सिमम यही करना है कि एवरेज प्राइस को किसी तरह से नीचे लाया जाए और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है, तो हम लोग को अच्छा वेल्थ क्रिएट होगा स्टॉक मार्केट में। तो निफ्टी आईटी के ETF में भी आप लोग को बाई अभी नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है। और नेक्स्ट स्टॉक हम लोग बात करेंगे जिसमें हम लोग को बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है, HDFC बैंक। देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक की हम लोग बात कर रहे हैं और इसमें हम लोग को पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज़ी देखने को मिल रहा था। क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा आया था और मर्जर का जो इशू था HDFC बैंक और HDFC के कारण हम लोग को अच्छा तेज़ी कुछ दिनों से देखने को मिला। उसके बाद इस पिवट पर रेजिस्टेंस था दोस्तों और बढ़िया सा हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है। हैवी FIIs DIs का हम लोग को सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और स्ट्रेट फॉल होते हुए HDFC बैंक में हम लोग को दिख रहा है। तो फिलहाल की बात करते हैं तो यहाँ इस लेवल पे करीब 1335 के लेवल पे पहले भी सपोर्ट था HDFC बैंक में, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर सपोर्ट लेगा, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर 3-4% का यहाँ पे आपको दिखता है HDFC बैंक में, तो बेझिझक आपको बाई करना चाहिए। HDFC बैंक आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। तो इस लेवल पे अगर बढ़िया सा हम लोग को सपोर्ट दिखेगा, बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखेगा 3-4% का, तभी HDFC बैंक को बाई करना है। नहीं तो अगर 1335 वाला पिवट को अगर तोड़ता है नीचे की तरफ, तो नेक्स्ट सपोर्ट हम लोग को 1200 का भी दिख सकता है HDFC बैंक में नियर टर्म में। तो दोनों पॉसिबिलिटी है दोस्तों, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो अगर सपोर्ट लेगा तब हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट पिवट का हम लोग वेट करेंगे HDFC बैंक में। अगर HDFC बैंक की हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों, तो रेवेन्यू हम लोग को बहुत ही अच्छा से इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। करीब 35,574 करोड़ का रेवेन्यू मार्च 2022 के क्वार्टर में हम लोग को देखने को मिला है। वहीं पिछले साल हम लोग बात करें मार्च 2021 के क्वार्टर में, तो हम लोग को रेवेन्यू 32,607 का देखने को मिला है। तो अच्छा खासा इंक्रीज हम लोग को रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। वहीं हम लोग HDFC बैंक में नेट प्रॉफिट की भी बात करते हैं, तो नेट प्रॉफिट करीब 8,434 करोड़ का हम लोग को देखने को मिला है और इस साल की बात करें तो 10,443 करोड़ का हम लोग को नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो अच्छा इंक्रीज पैट में भी देखने को मिल रहा है और रेवेन्यू में भी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर हम लोग HDFC बैंक की लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास करीब 25.78% का बड़ा होल्डिंग है। और FIIs की बात करते हैं तो FIIs ने कुछ स्टेक कम किया है, लगातार FIIs के बिकवाली चल रहा है पिछले 1-2 क्वार्टर से, और अभी भी FIIs के पास करीब 35.62% का बड़ा होल्डिंग है। लेकिन FIIs ने पिछले क्वार्टर की तुलना में इस क्वार्टर में थोड़ा स्टेक कम किया है। लेकिन इसी क्रम में दोस्तों DIs ने स्टेक बढ़ाया है। पिछले क्वार्टर में 22.97% का होल्डिंग था, जिसे बढ़ा के 24.55% का DIs ने कर लिया है। गवर्नमेंट के पास भी 0.16% का होल्डिंग है, तो बताता है कितना सेफ स्टॉक है HDFC बैंक। पब्लिक की बात करें तो 13.89% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ वाला स्टॉक है, सेफ स्टॉक है HDFC बैंक। तो ज़रूर से आप लोग को मौका मिलने पे बाय करके चलना चाहिए। और आज के लास्ट स्टॉक की बात करेंगे डीमार्ट या एवेन्यू सुपरमार्ट, जो कि राधा किशन दमानी जी का फ्लैगशिप कंपनी है, सुपर चेन और रिटेल का बिजनेस करता है। तो इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा था दोस्तों लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। पहले तो बढ़िया रिटर्न हम लोग को पिछले 1-1.5 साल में डीमैट ने निकाल करके दिया था और इसी क्रम में प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी करीब 300 को क्रॉस कर चुका था, तो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका था। और FIIs का डीमार्ट में हम लोग को बड़ा सेलिंग देखने को मिल रहा था दोस्तों, क्योंकि प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था। तो फिलहाल की बात करते हैं तो 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में बहुत ही दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पहले एंट्री लेने के लिए बोले थे। तो अगर फिलहाल की बात करें दोस्तों तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में चल रहा है और इस लेवल पे हम लोग को सपोर्ट लेते हुए दिखा था 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में। तो पहला एंट्री हम लोग यहाँ पे लेने के लिए बोले थे। उसके बाद से हम लोग को बढ़िया कंसोलिडेशन दिख रहा है और एक निगेटिव फ्लैग पैटर्न है या इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न हम लोग को दिख रहा है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है, हाई पी स्टॉक अभी भी है 150 के पी से ऊपर वर्क कर रहा है, लेकिन ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है डीमार्ट में, इसलिए पी उतना मैटर नहीं करता है। 100 या 150 के नीचे हम लोग बाई करके चलेंगे जब हम लोग को चार्ट पे मौका दिखेगा। तो यहाँ से ब्रेकआउट का पॉसिबिलिटी ज़्यादा नीचे की तरफ है। तो अगर ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ तो नेक्स्ट पिवट हम लोग को डीमार्ट में देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट पिवट करीब 3816 का लेवल हम लोग को डीमार्ट दिखा सकता है नियर टर्म में। तो थोड़ा बहुत अब बाइंग से बचना चाहिए, इस लेवल पे बाई कर चुके हैं तो और भी हम लोग को फॉल एक्सपेक्टेड दिख रहा है। तो दो लेवल्स है दोस्तों 3816 और 3629।
ये 2 लेवल्स पे जहाँ पे डीमार्ट सपोर्ट लेगा वहाँ पे बाई करना है, नहीं तो अभी फ़िलहाल हम लोग को डीमार्ट से बच के रहना है। डीमार्ट में अभी कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है, हम लोग को लेवल्स का ज़रूर से वेट करना है, तब लेवल्स पे बाई कीजिएगा तो एवरेज प्राइस आपका नीचे आएगा। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।